हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247। मैं शीतल जांगिद आज आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आई हूँ। और आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी जीए के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और जीए में किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको जनरल स्टडीज कितना पढ़ना है, जनरल साइंस कितना पढ़ना है और करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है और कैसे क्वेश्चंस को टारगेट करना है, ये सारी चीजें मैं आज आपसे इस सेशन में डिस्कस करने वाली हूँ। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अभी आज से 1-2 दिन पहले हमने एक सेशन किया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी को टारगेट कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। ठीक है, उससे पहले हमने बात की थी आपका एग्जाम कब होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि जीए में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो पैटर्न आपके लिए निकाला गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके यहाँ पे निकाला गया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, किस टॉपिक से क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। ठीक है, सबसे जरूरी है, देखो एक बार पहला हमारे लिए पहला स्टेप होता है कि कोई अनाउंसमेंट आई है, एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, वो टाइम से फिल कर देना। दूसरा आता है कि अगर हम किसी एग्जाम को टारगेट करें तो हमें उस एग्जाम का सिलेबस पूरा पता होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस नहीं होगा तो आप क्या तैयारी कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये आपको पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, जब आप छोटे थे, है ना, 10वीं में थे, तब आपके पास, या फिर मैं बोलूं कि 8th-9th में थे, आपको स्कूल वाले क्या करते थे, एक सिलेबस दे देते थे कि ये यूनिट टेस्ट का ये सिलेबस है, फर्स्ट टर्म का ये है, सेकेंड टर्म का ये, थर्ड टर्म का ये है, और आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते थे कि फर्स्ट टर्म में 5 चैप्टर आने हैं, चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 4 आगे हो गया, चैप्टर 5 हो गया। तो सिलेबस जो है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जब भी हम तैयारी कर रहे होते हैं। तो सिलेबस हमें पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस की बात करने वाले हैं और यहाँ पे जो सिलेबस लगाया गया है ये खुद से नहीं बनाया। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन को पूरा खोल के देखा होगा तो उसमें आपका सिलेबस भी डिटेल में दिया हुआ है। तो चलिए बात कर लेते हैं, वहीं से ये सिलेबस लिया गया है। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम का ग्रुप, लर्न डेली विद शीतल मैम, या फिर आप सर्च कर सकते हैं जीएस बाय शीतल। डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। यहीं पर आपको क्लासेस का इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्लासेस की अपडेट मिलती है, कोई न्यूज होता है तो वो भी आपके साथ यहीं पर शुरू जो है शेयर किया जाता है। अगेन, अगर आप करंट अफेयर के लिए परेशान हैं तो रोज सुबह 9 से 10, 9 to 10 मॉर्निंग में डीसीए डेली करंट अफेयर का सेशन मेरा इसी चैनल पे होता है जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247। तो ये भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये रहता है। चलिए ऑल राइट, आगे चलते हैं। ये सारी बातें हमने आपके साथ कर ली थी लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया था कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहे हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस ये रहेगा। अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस में CBT 1, CBT 2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, ये आपको हर पोस्ट पे देखने को मिलेगा, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे है चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है। बट कहीं पर टाइपिंग टेस्ट आ रहा है और कहीं पे CBAT आ रहा है। CBAT क्या है? ये है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सिर्फ स्टेशन मास्टर की पोजीशन के लिए आपको ये टेस्ट देना होगा, वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। बाकी किसी और पोस्ट के लिए देने की जरूरत नहीं है। टाइपिंग टेस्ट आपको सिर्फ टाइपिस्ट वाली पोजीशन के लिए देना है, दोनों में। ठीक है, तो यस, ये भी लास्ट टाइम रह गया था तो मैंने यहां पर लगा दिया है। अब बात करेंगे, एक बार क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके जीए वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, चाहे आप स्टेज 1 में ले लो 40 क्वेश्चन है, बाकी दोनों में 30 है, चाहे आप स्टेज 2 में ले लो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से। तो जनरल अवेयरनेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एरिया को आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। जनरल अवेयरनेस के जब आप क्वेश्चन करते हो, आपने पहली बार क्वेश्चन पढ़ा, पढ़कर आपको उसका आइडिया लग जाता है कि आप वो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ऐसा क्वांट्स और रीजनिंग में नहीं होता। क्वांट्स एंड रीजनिंग में आपको सॉल्व करके देखना होता है एंड देन यू विल गेट द आंसर। और आंसर अगर ऑप्शन में है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो उसको वापस से सॉल्व करो। तो यस, जीए वाला पार्ट ऐसा है जो कि डायरेक्टली आपको नंबर दिलाता है। तो ये वाला पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो सिलेबस यहाँ पे लगाया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, ये आरआरबी एनटीपीसी का जो नोटिफिकेशन आया था उसी में ही सिलेबस दिया हुआ है। एक बार सिलेबस देखते हैं अच्छे से, फिर एक एक करके बात करेंगे। करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट इवेंट जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इंटरनेशनल लेवल पे भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल जैसे कि यूएस में इलेक्शंस हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ना। ब्रिक्स का समिट हुआ है, रशिया ने करवाया, इंपॉर्टेंट है। G20 इंडिया ने किसको ट्रांसफर किया? ब्राजील को, इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर है। तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी कहां पर होने वाली है? पाकिस्तान में। बट अभी क्या चल रहा है? मुद्दा चल रहा है गर्म बहुत, है ना, क्यों? पाकिस्तान कह रहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं करवाएंगे। आईसीसी बोल रहा है हाइब्रिड पे करवाओगे तो ही आपको अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा खेलने के लिए। तो यस, ये जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का करंट अफेयर होता है वो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल।
आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पे इंडियन लिटरेचर, ठीक है, जो एंशिएंट बुक्स हैं, ठीक है, या मिडिवल इंपॉर्टेंस की जो बुक्स हैं वो वाला पार्ट हो गया आपका। या फिर इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे अगर मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस की बात करेंगे, ये सारा आपका स्टैटिक जीके है, ठीक है। देखो गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आपका स्पोर्ट्स वाला पार्ट हो गया, ये आपका करंट अफेयर वाला पार्ट हो गया। कल्चर ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया आप देखोगे कि इसको आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स एंड यहाँ पे प्लेसेस की बात करेंगे तो ये आपका स्टैटिक जीके का पार्ट है। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि मैम ये जनरल साइंस क्या पढ़ना है और लाइफ साइंस क्या पढ़ना है, बट यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अप टू क्लास 10th, तो आपको 12th लेवल का तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, कि 12th वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, जी नहीं, आपको 10th स्टैंडर्ड तक का ही अपना जनरल साइंस और लाइफ साइंस पढ़ना है। मैं आपको ये एक एक करके बताऊंगी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक एक टॉपिक भी हाईलाइट करूंगी, और उससे क्या होगा कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ टॉपिक बन जाएगा। तो अगर आप पढ़ रहे हैं, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, टिक कर लो, मेरे वाइटामिन हो गए, टिक कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करते हुए आगे चलेंगे। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अब यहाँ पे अबाउट इंडिया, सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया, फॉर एग्जाम्पल हाईएस्ट इन इंडिया, माउंटेन पीक्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अबाउट इंडिया पता होना चाहिए। रिवर्स इन इंडिया एंड देयर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, और वो कौन से पार्ट, जैसे कि आपका फंडामेंटल राइट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, जुडिशरी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हो गया, पंचायती राज हो गया, ये वो पार्ट है जहां से आपके एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे लिखा हुआ है जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो यस, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम में कुछ टेक्नोलॉजी आई है, कुछ डेवलपमेंट हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए। स्पेस सेंटर्स इन इंडिया, चंद्रयान 3 को कौन से सेंटर से लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चंस यहाँ पे टारगेट करते हैं। क्लियर एवरीवन? अगर कोई अभी डीआरडीओ ने कोई टेस्टिंग की है, कोई मिसाइल की टेस्टिंग की है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, एडीबी क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस के कितने मेन ऑर्गन्स हैं, बिम्स्टेक क्या है, शार्क क्या है, क्या इंडिया इनका मेंबर है, इस तरीके के क्वेश्चंस इस एरिया से। तो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका स्टैटिक जीके हो गया। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको कवर कर दिया, ठीक है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अबाउट प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में दी हुई है, ठीक है, इम्पीचमेंट किस में दिया हुआ है, इम्पीचमेंट कहां से लिया गया, इस तरीके के क्वेश्चन। अबाउट अमेंडमेंट, ये आपका पॉलिटी वाला पार्ट हो गया। एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया, अब एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया, क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा रोल है, यस नो, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यहां से क्वेश्चन आएगा, AQI से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आप देखो AQI के बारे में बहुत बात हो रही है, करंट से भी लिंक करेगा, आपके स्टैटिक जीके से भी लिंक करेगा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये हम कंप्यूटर की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, अब रेलवे की बात हो रही है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया कैसे मिस कर देंगे हम इसको, ये आपका ज्योग्राफी में हम कवर करेंगे। इंडियन इकोनॉमी, अब मैम इंडियन इकोनॉमी से क्या पढ़ना होता है, तो इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी से क्या पढ़ना होता है, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, एक तो टैक्स रिफॉर्म से पूछ लिया जाता है, जीडीपी से पूछ लिया जाता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टर्मोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे पूछ लेगा आपसे कि बताइए जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। बजट डेफिसिट क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टर्मोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ डिफाइन करने को बोल देता है, 1 वर्ड में डिफाइन करो, आपको टर्मोलॉजी दे देगा। तो ये सारी चीजें हम इंडियन इकोनॉमी में करेंगे, और थोड़ा सा हम इंडियन इकोनॉमी को जो है सेक्टर वाइज, जो है प्राइमरी टर्सरी सेक्टर में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं और क्या इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, वो भी हम थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी वाले पार्ट में कवर करेंगे। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, तो इंडिया की फेमस पर्सनालिटीज कौन है, फ्रीडम फाइटर से यहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। फेमस पर्सनालिटीज, इनके निक नेम्स, फ्रीडम फाइटर्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्ल्ड के फेमस पर्सनालिटीज, फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, अगर गवर्नमेंट की कोई योजना आई है, स्कीम आई है, कोई मिशन आया है, तो वो पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आप करंट इवेंट्स में भी देखते हो और एक अलग से भी पढ़ते हो। अलग से हम इसलिए पढ़ते हैं, अगर कोई बहुत ही फेमस योजना है, आयुष्मान भारत बहुत फेमस है, ये पता होना चाहिए आपको। जनधन योजना के बारे में पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट की बहुत फेमस स्कीम्स हैं, फेमस प्रोग्राम्स है, फेमस योजना है। एंड अगेन
अगर कोई करंट ईयर में आई है योजना, फॉर एग्जाम्पल पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है ये बताइए। अगर रेलवेज के ऊपर कोई योजना है, ठीक है, या आपने करंट इवेंट में रेलवेज को लेकर कोई न्यूज सुनी है, तो वो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी हमने कुछ समय पहले रेलटेल की बात की थी। रेलटेल क्या प्रोवाइड करता है? ऑप्टिक नेटवर्क प्रोवाइड करता है रेलवेज को, ठीक है। एंड यस, इसको कौन सा स्टेटस मिला है? इसको अभी नवरत्ना का स्टेटस दिया है। तो जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होगे तो आप ट्राई करोगे कि रेलवे बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं, उनको आप ज्यादा टारगेट करोगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। ये हम बायोलॉजी में लिंक करते हैं, ठीक है, क्योंकि कई बार साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है इस एरिया से। कौन सी स्पीशीज अगर कोई न्यूज में है वो एंडेंजर्ड है, उसका क्या IUCN के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी में आती है, ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, नीति आयोग आपको पता होना चाहिए, और अदर इंपॉर्टेंट इसरो के बारे में पता होना चाहिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, DRDO जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हर एरिया से मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस और टाइप ऑफ टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे डिस्कस कर दिया। बट मेनी ऑफ यू माइट बी वंडरिंग कि मैम जिनको हिंदी में कंटेंट चाहिए उनके लिए हिंदी में भी लगाया हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, ये आपके लिए CBT 1 का लगाया है, क्योंकि हम एक एक करके पड़ाव पार करेंगे। मैंने आपको एक ओवरऑल बता दिया था कि CBT 2 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CBT 1 में हम टॉपिक वाइज देख लेते हैं। बट पहला सवाल तो ये आता है कि मैम CBT 1 में और CBT 2 में क्या डिफरेंस है। अगर आपने मेरा स्लाइड देखा होगा जब मैंने आपको लगाया था कि ये आपका CBT 1 का पैटर्न है, ये CBT 2 का पैटर्न है, तो आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस किया था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 थे CBT 1 में, और यहाँ पे CBT 2 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 थे, ठीक है। बट टाइम का बड़ा हेरा फेरी आपको देखने को मिलेगी। वहां पे 90 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन करने थे, यहाँ पे आपको जो है, आप देखो एक बार मैं आपको पीछे वाली स्लाइड पे लेके चलती हूँ। हाँ जी, ये रहा। यहाँ पे अगेन आपको 90 मिनट में वही 120 क्वेश्चन करने। यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है, तो CBT 1 में नॉर्मलाइजेशन होता है, बट यहाँ पे आपकी मेरिट बनती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सिलेबस दोनों का सेम है, CBT 1 और CBT 2 का, बस क्वेश्चंस का हेरा फेरी आपको देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम टाइम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि मैम लेवल वाइज बात कर लेते हैं कि हिस्ट्री से CBT 1 में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 6 से 7 आते हैं, इजी आते हैं। और यस, हिस्ट्री की बात करेंगे तो आप एंशिएंट हिस्ट्री को टारगेट करोगे और मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट करोगे। मिडिवल नहीं पढ़ने की जरूरत यहाँ पे, क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं देखे जाते। मिडिवल वाला पार्ट में आर्ट एंड कल्चर को जो है लिंक करके पूछा जाता है, वो हम आर्ट एंड कल्चर अलग से पढ़ लेते हैं। ज्योग्राफी में यहाँ पे इंडस्ट्री, मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अबाउट इंडिया और सुपरलेटिव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को तो वो जो डाउट है वो सबसे बड़ा यहीं से, केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, तो एटम हो गए आपके, एसिड बेस सॉल्ट हो गए, ये सारे टॉपिक जो है यहाँ पे कवर किए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, सोल्यूशन, पीरियोडिक टेबल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट है। 1 से 2 क्वेश्चन देखे जाते हैं और ईजी होते हैं। अब बायोलॉजी से पूछ लेते हैं कि मैम बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है लेंथी सिलेबस देखने को मिलेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन हो गया है ना, डेफिशिएंसी एंड डिजीज हो गया, ऑलराइट, आपके बैक्टीरियाज हो गए, फंजाई हो गए, आपके जो है सिस्टम्स हो गए, जो आपके सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अदर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, ये सारे एरियाज यहाँ पे कवर किए जाते हैं। इसके अलावा सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेंसरी ऑर्गन्स, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक बार फिजिक्स की बात कर लेते हैं, तो फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट के अलावा आपका ग्रेविटेशन, ठीक है, फोर्स, ये सारे टॉपिक्स आप देखोगे। लाइट, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट एंड वेव, लाइट, ऑप्टिक, वेव, ये वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज ये नोट करते हुए जाना। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्लूइड मैकेनिज्म हो गया, ठीक है, फोर्स एंड मोशन, तो ये टॉपिक वो है जो कि फिजिक्स से पूछे जाते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट को तो यहीं से डाउट है, वो मैंने आपको टॉपिक जो है शेयर कर दिए कि 10th लेवल का आपको इन टॉपिक्स को कवर करना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉलिटी, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। अब देखो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और ये तीनों मिलाकर, ठीक है, तो ये 7, 9 क्वेश्चन यहाँ से, 9 क्वेश्चन यहाँ से और 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से। तो जनरल साइंस, उसके अलावा आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है।
पॉलिटी से भी आप देखोगे कि 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट सबसे ज्यादा फोकस आपको जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर पे रखना होगा। बाकी वो सब भी हम कवर करेंगे। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हिस्ट्री भी आप मिस नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मिस तो कुछ नहीं कर सकते, बट आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है कि पहले हम ये पढ़ लेते हैं, करंट अफेयर आप रेगुलर करेंगे, स्टैटिक जीके साथ के साथ करते हुए जाइए और जनरल साइंस को प्रायोरिटी पे रखिए, ठीक है। तो आपका मतलब एक आइडिया ये होना चाहिए कि मेरे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करने जहां से वेटेज ज्यादा है, ठीक है। आगे चलते हैं। सो दिस इज अबाउट योर पैटर्न कि कौन से एरिया से किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा, ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि ट्राई करो मेरी क्लासेस को ज्वाइन करने का, सुबह जल्दी उठने का। मुझे पता है कि ठंड का मौसम है, उठना आपके लिए डिफिकल्ट है। 9 से 10 इसी चैनल पे डेली करंट अफेयर होता है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। अब कई सारे स्टूडेंट है जिन्होंने थियोरी पढ़ रखा है, बहुत बढ़िया, थियोरी पढ़ रखा है, वेल इन, बहुत बढ़िया है, ठीक है, अच्छा काम किया है। नहीं पढ़ रखा है तो आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। जिसने थ्योरी पढ़ रखा है उसको सिर्फ मॉक टेस्ट देने की जरूरत है, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ा उसको थ्योरी भी डिटेल में जाने की जरूरत है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने देख लिए किस एरिया से कितने पूछे जाते हैं। जिसने थ्योरी नहीं पढ़ रखा वो क्या कर सकते हैं, आपको वाईटी पे क्लासेस अटेंड करनी है, वाईटी पे क्लासेस अटेंड करो। अगर आप हमारे पेड कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, टोटली ऑन यू, आप क्या चाहते हैं। तो रेलवे महापैक में आप एनरोल कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है ये आपको लगभग 2000 के अराउंड देखने को मिलेगा, बट जैसे ही आप कोर्स लगाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है Y989, जैसे ये कोड लगाओगे आपको ये पढ़ने वाला है 1840 का। एग्जाम आपका अप्रैल के अराउंड होगा, ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम है आपके पास, अभी से आप तैयारी शुरू कर सकते हो, ठीक है। जिसने थ्योरी पढ़ना है उनके लिए है। जिसने थ्योरी, मैम मेरा थ्योरी पढ़ा हुआ है, मैंने थ्योरी अच्छे से पढ़ा हुआ है, मैं क्या करूं, आपको कुछ नहीं करना, आप एक जो है कुछ 300 रुपए की टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। ये आपके बहुत काम की चीज है, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर एग्जाम को टारगेट किया जाता है और इसको बोला जाता है टेस्ट प्राइम। ये भी आपको अड्डा के चैनल पे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। अड्डा 247 जैसे ही आप खोलेंगे वहां पे आपको टेस्ट प्राइम दिखेगा, उसमें एनरोल कर सकते हैं। Y989 के साथ ये आपको कुछ अराउंड 300 रुपए की पड़ने वाली है। एक ही सोल्यूशन है, आपके हर एग्जाम को कवर करने वाला है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आरआरबी एनटीपीसी जनरल अवेयरनेस स्ट्रैटेजी, और टॉपिक वाइज जो है हमने क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247। मैं शीतल जांगिद आप सभी के लिए इस तरीके के सेशंस लेकर आती रहूंगी, और जल्दी ही आपको मेरी आरआरबी एनटीपीसी की क्लासेस भी, जीए की क्लासेस जल्दी ही देखने को मिलेंगी। करंट अफेयर 9 से 10 होता है। किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं Y989 कोड लगाए ताकि आपको जो है डिस्काउंट मिल पाए। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।